सोनीपत के सांदला कला गांव में जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति के बाद अब एक बार फिर से हालात जो है वो सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन इसी की कवायद में जुटा हुआ है। इसके अलावा जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनके भी हाथों में इस बात को सही करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि गांव का जो माहौल है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना रहे। क्या कुछ तैयारियां हैं उनकी, इस बारे में हम गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? चैनपाल जी। आज जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह से अचानक से हालात बेकाबू हो गए, तनावपूर्ण वाली स्थिति हो गई, कैसे उसको सुधारने की, सामान्य बनाने की कोशिश आप सबकी तरफ से की जा रही है? अभी गांव इकट्ठा करेंगे चौपाल में और इसको शांति से अपने लोग पूरे निपटाएंगे, शांति बनाए रखेंगे। पूरी गांव की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि शांति बनाए रखें ना हो। तो जिस तरह से शांति बनाए रहने की बात की जा रही है, तो आप लोगों ने भी वो घटना देखी होगी, जानिए, पता चला होगा, गांव में ही रहते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कहाँ पे जो चूक हुई वो किस ओर से की गई? चूक तो कहीं नहीं, पता नहीं लग गया। वही बिदारू पी रहे थे, वे बिदारू बच्चे जो गांव के मौजूद आदमी हैं, बड़े बड़े जैसे हैं, उन्हें पता नहीं लग गया। वो कुछ आपस में कुछ खिचड़ी बना रहे थे बच्चे में आपस में। वो अपने आप में बड़ा बिग मानता, वो अपने आप में बिग मानता, कुछ ऐसी होगी। तो ये झगड़ा है उनका, वो तो उनका आपस का वो बन गया, वो बता रहा, वो सांप्रदायिक मुद्दा हो गया। फिर ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की उनके सबके बारे में आपका क्या कहना है? गलत करे उन्हें तो भाई, जो उनका मार पटाई करी उनके साथ तो गलत किया ही है। वो पकड़ लेगी प्रशासन, उन्हें पकड़ लिया, पुलिस में जा रही अंदर है यहाँ पे, और बस वो इनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। थे ये दो इकट्ठे बैठने वाले, एक साथ ही बैठते थे। वैसे भी गांव में देखा जाता है कि लोग हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़कर आते हैं। तो जिस तरह से ये चीज़ें हुई, इसको देखकर आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आप आगे आ रहे हैं, तो क्या कुछ और आप नया करेंगे जिससे चीज़ें फिर से सामान्य हो जाए? हम इन गांव वालों को इकट्ठा करेंगे जी, जिनके बच्चे थे, नादान थे, उनके घर वालों को भी बुलाएंगे और इस तरह की कोई फालतू की बात वैसी नहीं चलने देंगे, शांति स्थापित करवाएंगे। उनको भी तसल्ली देंगे भाई ये जो है ना, इस तरह बात बढ़नी नहीं चाहिए गांव में भी बदनामी भी है और ये ठीक नहीं है। गांव एक तरह से कहा जाए मतलब बदनाम हो रहा है, गांव के लोग भी परेशान हो रहे हैं और बदनाम दूसरी तरफ बदनाम भी हो रहा है। तो उस पर आप सबका क्या पक्ष है? आप लोग किस ओर खड़े हुए हैं? इस हाजी पंचायत होगी, उसमें ना दोनों पक्ष ने बुलाकर ना राजीनामा करवाओगे। और हमारा काफ़ी साल से ना हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं है, बड़े प्यार से रहते हैं। हिंदू यहाँ ज़्यादा है, इनकी मेल करते हैं। आज तक इतने दिन से कभी भी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। आज से पहले ये भी कुछ बच्चे थे नादान, वो गलती कर गए, जो हमारे वर्ग में मेरा पड़ता उनको समझा देते। अब भी समझाओगे। ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी, उसमें उनने बुलाकर है, उनका बढ़िया समझौता करवाओगे, उससे माफ़ी शाफ़ी मंगवाओगे। जो गलती है ना उनकी, वो गलती मनवा देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आगे हमारा भाईचारा बढ़िया रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं आओगी, लाइफ टाइम तक भी नहीं आओगी। हमारा हिंदू मुसलमान का तो है ही नहीं। बड़े प्यार से रहते हैं हम तो। हमारा इनका आना जाना, बैठ उठ, ब्याह शादियाँ में सब कुछ हमारा बढ़िया प्यार से रहते हैं। हाँ जी, सभी प्यार से रहते हैं। बड़े वैसे भी जहाँ पे भी रहते हैं वो सभी लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। जिस तरह से ये, जैसा कि पता चला, ये पहली बार ऐसी चीज़ें गांव में देखने को मिली। आप यहाँ पर हैं, नंबरदार भी इस गांव के, तो कैसे ये सारी चीज़ें हो गई अचानक से? हाँ, हुआ अचानक से है। किसी को जो भी बच्चे थे, जितने छोटे उम्र के बच्चे हैं सारे, बड़े आदमी को किसी को पता नहीं। और ये एकदम हुआ है, ये वैसे गलत हुआ है, निंदनीय है। और इसका अभी गांव बैठकर इस बात का पूरा वो निकाल लेगा कि क्यों हुआ, आगे ऐसा ना हो। गांव में शांतिपूर्ण माहौल पहले भी था और आगे भी बना रहेगा। कोशिश पूरी हमारी जारी है गांव की, और गांव की तरफ से हम पूरी वो मदद, मतलब उनकी हर प्रकार की उनकी भी मदद करेंगे। और मतलब गांव में भाईचारा कायम रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। गांव में भाईचारा कायम रहेगा। आप भी इसी गांव में रहते हैं, आपने भी पहली बार इस तरह के जो चीज़ें हैं वो देखी होंगी, तो किस तरह से आपको ये चीज़ें मतलब ख़राब लग रही हैं? जिस तरह से चीज़ें गांव की पूरी एक तरह से कहा जाए बदनामी भी हो रही है। बिल्कुल जी, गांव की ऐसी होने में बदनामी तो है ही। बाकी सबको अफसोस है, बुजुर्ग आदमी को तो किसी को मालूम ही नहीं था। ये रात के अंधेरे की बात है और समझदारों को अब सुबह पता लगा
तो सारा गांव इकट्ठा होया, बड़े बड़े आदमी। हम कोशिश कर रहे हैं, कभी पहले नहीं हुआ तो भाई ऐसा क्यों हुआ। और ये नादान बच्चे थे सारे, और दारू पीने वाले, ये झगड़ा करने वाले भी जिनके साथ हुआ वो भी रोजाना हम दारू पीते देखे इनको। यानी नादानी में जो गलती हुई है वो हुई है। जी, आपका नाम क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मेरा नाम यामीन है जी। ये जो है वैसे गलत होया, ऐसे पहले ऐसे कभी काम हुआ नहीं था, आगे भी ऐसे ठीक ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खाने पीने वाले आपस दोनों ही पार्टी एक दूसरे खाने वाली थी, खाते पीते रहते थे। तो कोई ऐसे ही एक अचानक एकदम से नशा ना सिद्ध गया वहाँ पर जाना, बस वही काम होया, इससे पहले कोई प्लान भी नहीं थी। तो बाकी ठीक ऐसी शांति माहौल बन रहा है दोबारा, कोई ऐसी बात नहीं है जी। बाकी बड़े लोग समझाने की कोशिश करेंगे और हालात ही है। तो इस तरह के जो रिएक्शन है वो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आ रहे हैं कि अब जो कुछ देर बाद जो है वो पंचायत होगी और उसमें ही ये सारी चीज़ों को लेकर फैसला किया जाएगा। जो भी कुछ हुआ वो निंदनीय है, वैसी चीज़ें गांव में नहीं होनी चाहिए और जिसके चलते ये पंचायत आज यहाँ पर बुलाई गई है। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, हरियाणा, सोनीपत।